हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन बता रहा था और ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसी साधारण या अध्रुवित प्रकाश को किससे निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, जिससे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश को बाद में मंदक प्लेट से गुजारते हैं। मंदक प्लेट में ओ किरण और ई किरण के लिए अपवर्तनांक म्यू ओ नॉट इक्वल टू म्यू ई होने के कारण क्या होता है, उन दोनों के वेग अलग अलग होते हैं और दोनों के वेग अलग अलग होने के कारण उनमें कलांतर होता है। कलांतर प्लेट की मोटाई पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ओ किरण और ई किरण के अलग अलग कंपन प्राप्त होते हैं। ये कंपन ओ किरण और ई किरण एक दूसरे के लंबवत अक्षों पर एक का प्रकाशिक अक्ष के समांतर है, साधारण किरण का एन ई के रूप में और साधारण किरण का एन ओ के रूप में प्रकाशिक अक्ष के लंबवत कंपन प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको एन ई बराबर ए कॉस थीटा और एन ओ बराबर क्या माना था, ए साइन थीटा। वो अपन ने इसके जो आपतित कंपन था या आपतित प्रकाश के कंपनों का जो आयाम था कैपिटल ए था, फिर वो ओ किरण और ई किरण में विभक्त होने के बाद जो आयाम था वो ए कॉस थीटा घटक और ए साइन थीटा घटक में परिवर्तित हो गया। इसके बाद मैंने आपको जो तरंगें ली, साधारण तरंग और असाधारण तरंग, असाधारण तरंग के लिए माना x बराबर ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कैसे माना ये मैंने आपको तरंग रूप बता दिया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, है ना। और ऐसे ही साधारण के लिए y बराबर ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ये ए साइन ओमेगा टी की तरह ली। ठीक है भाई, है तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी या x बराबर ए साइन ओमेगा टी, साधारण और असाधारण के मध्य कलांतर फाई है तो एक में ओमेगा टी प्लस फाइव कर देंगे। तो असाधारण के लिए x बराबर ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माना और साधारण के लिए y बराबर अपने क्या माना, ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये ए कॉस थीटा अपन ने घटक लिया असाधारण वाला और साधारण वाला ए साइन थीटा। अब अपन ने ये मान लिया, माना ए कॉस थीटा बराबर स्मॉल ए और ए साइन थीटा बराबर स्मॉल बी, तो इससे अपन ने ये मान रखे एक और दो में, तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और y बराबर वी साइन ओमेगा टी। बच्चों ये समीकरण 3 और 4 दे लिए थे अपन ने। समीकरण 3 से x अपॉन ए बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। यहाँ अपन इसको खोलें बच्चों आगे, तो x अपॉन ए बराबर क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन बी। यही होगा बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी की तरह साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक्स अपॉन ए बराबर आ गया। बच्चों समीकरण 4 से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, इसमें जरूरत है साइन ओमेगा टी की और कॉस ओमेगा टी की, तो साइन ओमेगा टी समीकरण 4 से लिख सकते हैं। समीकरण इसको दे लेना आप, समीकरण नंबर 6। समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, साइन ओमेगा टी बराबर क्या होगा बच्चों, साइन ओमेगा टी बराबर y अपॉन वी। क्लियर, तो इससे बच्चों कॉस ओमेगा टी बराबर क्या होगा, भाई साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है या नहीं, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे लिखा, कॉस ओमेगा टी बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का मान क्या है, y अपॉन वी। ठीक है, तो उसको स्क्वायर किया तो y स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये मान अपन इस समीकरण में रखेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा देखना, इसको दे लिया अपन ने क्या, समीकरण 6। समीकरण इधर कर लेते हैं अब, चलो साइन ओमेगा टी एवं कॉस ओमेगा टी के मान समीकरण 6 में रखने पर
साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के मान किस में रखें, समीकरण 6 में, तो क्या मिलेगा x अपॉन ए बराबर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का मान क्या है बच्चों, बाई अपॉन वी, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी क्या मान है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन फाई। समीकरण नंबर 7, x अपॉन ए बराबर क्या मिला बच्चों, बाई अपॉन वी कॉस फाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, इसको बच्चों अपन लिख सकते हैं x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन वी, x अपॉन ए ऐसे लिख लें, x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन वी कॉस फाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन फाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। समीकरण 7 इसको दे लो, या यही रूप है समीकरण 7, मैंने पक्षांतरण कर दिया है इसका। तो x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन वी कॉस फाई बराबर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, अपन इसका दोनों तरफ से क्या कर दें, समीकरण 7 का दोनों तरफ से वर्ग कर दें। समीकरण 7 का दोनों ओर से वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन वी कॉस फाई का होल स्क्वायर बराबर, ये अंडर रूट हट जाएगा बच्चों, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये मिलेगा। ये अंडर रूट हट गया, इसका स्क्वायर हो गया। इधर इस पे कोई अंडर रूट है ही नहीं तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो क्या होगा, x अपॉन ए का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए वी कॉस फाई, ए स्क्वायर माइनस 2 ए वी, ए का मान x अपॉन ए, बी का मान बाई अपॉन वी कॉस फाई। ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बच्चों, बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, इसको देखना, इसको अंदर गुना करें तो साइन स्क्वायर फाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ आप देखोगे इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x बाई, ये इसका मैंने स्क्वायर खोला है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर की तरह। इससे बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर, इधर मैंने किया तो ये इसका गुना कर दिया तो साइन स्क्वायर फाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ देखना बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए वी कॉस फाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ अपन क्या करें, इस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ ले आएँ, क्योंकि यहाँ बाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसको इधर ले आए, पक्षांतरण करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा देखना, इस टर्म को मैं इधर ले जा रहा हूं। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा है ये बाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो देखना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए बी कॉस फाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसको इधर ले आया बच्चों तो बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इधर क्या बच गया बच्चों, केवल बराबर साइन स्क्वायर फाई। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए वी कॉस फाइव प्लस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, क्या बचा बच्चों, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए वी कॉस फाइव प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ये वाला प्लस यहाँ से ये कॉमन लिया तो एक तो ये बच गया कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बराबर साइन स्क्वायर फाइव। ये वाली टर्म क्या बन गई बच्चों, एक बन गई। अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो इससे क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए बी कॉस फाइव प्लस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर फाइव। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2x बाई कॉस फाइव इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक ही बात है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए वी कॉस फाइव बराबर साइन स्क्वायर फाइव। और ये है अपना समीकरण नंबर कौन सा बच्चों, 8। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 8। और बच्चों जो समीकरण नंबर 8 अपना प्राप्त हुआ है, ये समीकरण नंबर 8 किसके समीकरण को व्यक्त करता है, ये समीकरण है आपके दीर्घवृत्त का समीकरण, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए वी कॉस फाइव बराबर साइन स्क्वायर फाइव। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, अर्थात मंदक प्लेट से निर्गत प्रकाश दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के रूप में होगा। समीकरण 8 दीर्घवृत्त के समीकरण को व्यक्त करता है, अतः मंदक प्लेट से पारगमित प्रकाश सामान्यतः कैसा होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित होगा। लिख सकते हैं समीकरण नंबर 8 किसको व्यक्त करता है बच्चों, दीर्घवृत्त के समीकरण को व्यक्त करता है, अतः कह सकते हैं कि मंदक प्लेट से निर्गत प्रकाश कैसा होगा बच्चों, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। मंदक प्लेट से प्रकाश जो निर्गत होगा वो कैसा होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, इसमें अपन ने सबसे पहले साधारण प्रकाश लिया, यानी अध्रुवित प्रकाश लिया। उस अध्रुवित प्रकाश को किस से गुजारा, निकोल प्रिज्म से, जिससे प्लेन पोलराइज लाइट मिली अपन को, समतल ध्रुवित प्रकाश मिला। उस समतल ध्रुवित प्रकाश को अपन ने किससे गुजारा, मंदक प्लेट से। मंदक प्लेट से गुजारने के बाद अपने लिए ओ किरण और ई किरण के रूप में कंपन मिले और उनको अपन ने आगे हल किया, तो अपने लिए देखा कि वो किसका समीकरण के रूप में मिल रहे हैं, अपने लिए दीर्घवृत्त के समीकरण के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि मंदक प्लेट से जो प्रकाश निर्गत हो रहा है वो कैसा होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। इसके लिए अपन ने कैसे निकाला है, अपन ने माना कि ओ घटक और ई घटक, यानी असाधारण किरण के ई घटक कंपन होंगे और साधारण के ओ, ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगे असाधारण किरण के घटक। और वो क्या होंगे, अगर आयाम ए माने आपतित प्रकाश का, तो एन ई असाधारण जो कंपन है वो एन ई बराबर उसका घटक क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और साधारण जो कि प्रकाशिक अक्ष के क्या हो, लंबवत, साधारण प्रकाशिक अक्ष के समांतर, साधारण एन ओ बराबर क्या हुआ, ए साइन थीटा। इसके बाद मैंने आपको साधारण और असाधारण किरणों के लिए अपन ने लिया कि असाधारण किरण के लिए अपन ने क्या समीकरण लिया,
x बराबर ए साधारण की बात करें तो x बराबर a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और साधारण के लिए लिया y बराबर a साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर अपन ने क्या माना बच्चों कि a cos थीटा को स्मॉल a और a साइन थीटा को स्मॉल v। फिर इनसे अपन ने इसको आगे सॉल्व किया और आगे सॉल्व करने के बाद अपन को क्या मिला, ये दीर्घवृत्तीय। कैसे सॉल्व किया आपको पता ही है। इससे अपन ने साइन ओमेगा टी का मान निकाला और साइन ओमेगा टी का मान निकालने के बाद अपन ने साइन ओमेगा टी से कॉस ओमेगा टी का मान निकाला और कॉस ओमेगा टी का मान निकालने के बाद x अपॉन ए बराबर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बन रहा था, उसे अपन ने खोल दिया। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को x अपॉन भाई x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, x अपॉन a बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसको साइन ऑफ a प्लस b से खोल दिया। वहाँ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अपन ने निकाल ली। वो मान रखने के बाद अपन ने हल किया तो अपने लिए क्या मिला, ये समीकरण 8, जो कि किसका समीकरण है बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण है। यानी इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मंदक प्लेट से जो प्रकाश निर्गत होगा वो कैसा होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। अब अपने लिए इसमें देखना है बच्चों कि मंदक प्लेट से जो प्रकाश निर्गत हो रहा है वो तो दीर्घवृत्तीय है, तो अब वृत्तीय कब होगा और समतल कब होगा। याद रखना, समतल एक बार तो अपन ने स्टार्टिंग में निकोल प्रिज्म से गुजार के निकाल लिया, लेकिन अपने लिए अब वहाँ केवल समतल ही मिल सकता, वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय नहीं मिल सकता। जबकि यहाँ से अपन को तीनों प्रकार के ध्रुवित प्रकाशों का उत्पादन करना है। तो पहला अपन ने कर लिया है ध्रुवित प्रकाश उत्पादन, कौन सा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन कर लिया है। यह सामान्यतः जो निर्गत होगा ये अपना इस रूप में होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के रूप में, या इससे अब तीनों अपन स्पेशल देखेंगे कि वृत्तीय कब होगा, दीर्घवृत्तीय कब होगा और समतल कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब अपन पढ़ेंगे इसके केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। देखिए सबसे पहले इसका केस फर्स्ट पढ़े अपन। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। पहला है समतल ध्रुवित प्रकाश। तीनों का ये अपन ने सामान्य रूप देख लिया कि दीर्घवृत्तीय मिल रहा है इस स्थिति में, लेकिन अपन को समतल भी चाहिए, दीर्घवृत्तीय भी चाहिए और वृत्तीय भी चाहिए। तो ये इस प्रकार के अपने लिए कंपन मिलेंगे, तो इनसे स्पेशल अपन समतल कब बना सकते हैं, वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय कब बना सकते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश, इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए क्या करना होगा अपन को, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए मंदक प्लेट, यानी मंदक प्लेट की, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए मंदक प्लेट की मोटाई T, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए मंदक प्लेट की मोटाई T या स्मॉल d, जो भी आप ले रहे हो, T या स्मॉल d इस प्रकार से होनी चाहिए। इतनी मोटाई लेनी है अपन को, इस प्रकार से होनी चाहिए या इतनी मोटी लेनी चाहिए कि ये कलांतर कितना उत्पन्न करे, कि कलांतर फाई बराबर n पाई। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पादन करना अपन को, तो इतना प्रोसेस करने के बाद अपन को क्या चेंज करना पड़ेगा कि मंदक प्लेट की मोटाई कितनी लें, इतनी लें कि ये कलांतर फाई बराबर n फाई प्रोड्यूस करे, यानी ओ किरण और ई किरण के मध्य कलांतर का मान कितना हो बच्चों, n फाई के बराबर हो। तो n के सम मानों के लिए अपन देखेंगे इसमें, तो n के सम मानों के लिए बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश में मंदक प्लेट की मोटाई इस प्रकार से हो कि कलांतर फाई बराबर n पाई, और n क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। या इसको आप कंफ्यूज हो तो याद रखना, मंदक प्लेट की मोटाई इस प्रकार से लें कि इस कलांतर फाई बराबर 2n पाई हो, जहाँ n बराबर अब 0, 1, 2
3 डैश डैश डैश, ठीक है। पहले भी वही बात थी, एन पाई पर एन को मैंने सम ले लिया था तो भी 2 4 6 मिल रहा था। अब भी आप 0 लोगे तो 2 पाई, 0 लोगे तो 0, 1 लोगे तो 2 पाई, 2 लोगे तो 4 पाई, 3 लोगे तो 6 पाई, 4 लोगे तो 8 पाई, यानी वही सम पाई का सम मल्टीपल, इवन मल्टीपल, ठीक है। तो कलांतर कितना होना चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए। और जब कलांतर बच्चों 2n पाई के बराबर होगा तो समीकरण 8 से cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। cos या sin फाई बराबर तो बन जाएगा 0 और cos फाई बराबर बन जाएगा बच्चों 1। 2n पाई के लिए तो समीकरण 8 से क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए वी। कॉस फाई की जगह लिख दिया मैंने 1 तो गुना में 2x बाई अपॉन ए वी बच जाएगा, कॉस फाई का मान 1 और बराबर साइन स्क्वायर फाई, और साइन फाई का मान 0 तो इस 0 का स्क्वायर 0, यानी x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई अपॉन वी का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x बाई अपॉन ए वी बराबर 0। ये आप देखोगे बच्चों x अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बाई अपॉन वी का स्क्वायर माइनस 2x अपॉन ए इंटू बाई अपॉन वी, यानी ये x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन वी का क्या लिख सकता हूँ मैं से, x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन वी का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूँ या नहीं। x अपॉन ए का माइनस बाई अपॉन वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर 0। ये 0 के बराबर होगा तो मैं वर्गमूल लूँ बच्चों इसका तो वर्गमूल लेने पर क्या मिलेगा, x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन वी बराबर 0। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखना इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए बराबर बाई अपॉन वी लिख सकते हैं, या y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं अपन v अपॉन ए इंटू एक्स लिख सकते हैं या नहीं। y बराबर v अपॉन ए इंटू एक्स, ये क्या है बच्चों, ये समीकरण 9 दे लेना, इसे 8 तक दे चुके हैं। समीकरण 9 एक सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त कर रहा है, सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। अतः जब प्लेट की मोटाई इस प्रकार से ली जाए कि कलांतर फाई बराबर 2n पाई हो तो इस स्थिति में प्लेट से निर्गत, अब प्लेट केवल मंदक प्लेट ही नहीं, उससे पहले का तो जो अरेंजमेंट है सेम रहेगा। मंदक प्लेट से मोटाई इस प्रकार से लें कि कलांतर 2n फाई हो तो इससे निर्गत प्रकाश कैसा होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। इस स्थिति में प्रकाश कैसा होगा बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश निर्गत होगा। दूसरी स्थिति लेते हैं बच्चों इसकी, यहाँ पे आप समतल ध्रुवित प्रकाश होगा और बच्चों ये भी देख लो इसकी ढाल क्या होगी, b अपॉन ए होगी, और a और b क्रम से x और y दिशाओं में कंपनों की क्या लिए हैं अपन ने, आयाम लिए हैं पहले ही, ठीक है। दूसरा प्रकार का है आपका दीर्घवृत्तीय, दूसरा केस है दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, केस नंबर 2। पहला आपके समझ में आ गया होगा शायद, दूसरा केस देखिए। केस 2 दीर्घवृत्तीय ध्रुवित। अब आपको सर दीर्घवृत्तीय तो वही मिल रहा था, लेकिन अपन को बेटा तीनों वृत्तीय दीर्घवृत्तीय वहां केवल दीर्घवृत्त की कंडीशन बन रही थी, अपन को तो प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट सभी प्रकार का करना है, तो इसके लिए दीर्घवृत्तीय के अपन ने नॉर्मल रूप वो ले लिया, अब वहां तक दीर्घवृत्तीय मिल गया, अब वहां से अलग अलग कंडीशन छांट ली मैंने, दीर्घवृत्तीय के लिए होगी, वृत्तीय के लिए होगी और समतल के लिए होगी। तो पहला मैं समतल वाला बता चुका हूं, दूसरा है दीर्घवृत्तीय। तो दीर्घवृत्तीय के लिए मंदक प्लेट की मोटाई इस प्रकार से होनी चाहिए कि कलांतर फाई बराबर क्या होना चाहिए, कलांतर फाई मंदक प्लेट की मोटाई t या d जो भी ले लो इस प्रकार से हो कि
कलांतर फाई बराबर कितना हो बच्चों 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। कलांतर फाई बराबर क्या हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 या 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 हो। तो इस स्थिति में बच्चों आप देखोगे cos फाई बराबर क्या बन जाएगा, इस स्थिति में cos फाई n बराबर 0 1 2 3 सभी मानों के लिए cos फाई बराबर 0 और sin फाई बराबर 1 होगा या नहीं भाई। sin पाई बाई 2 के लिए n बराबर 0, sin 3 पाई बाई 2 के लिए 5 पाई बाई 2 के लिए sin फाई क्या होगा 1, cos पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये सब क्या होंगे 0 होंगे। तो इस स्थिति में समीकरण 8 से क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण 8 था अपना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए वी कॉस फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ बच्चों cos फाई तो क्या बन गया अपना 0, तो 2x वाई वाली टर्म तो क्या बन गई 0 और साइन वाली टर्म साइन स्क्वायर साइन वाली 1 बन गई, साइन फाई 1 1 का स्क्वायर 1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए वी कॉस फाई। 0 गुना का 0 2x वाई अपॉन ए वी भी 0 हो गया, तो वो लिखूँ नहीं लिखूँ एक ही बात है, बराबर साइन स्क्वायर फाई 1 का स्क्वायर 1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों 1 होगा। और इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में मंदक प्लेट से निर्गत प्रकाश कैसा होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, इसको दे लेना आप समीकरण नंबर 10। अब आप कहोगे सर पहले जो समीकरण था 2x वाई अपॉन ए वी कॉस फाई वाला बराबर साइन स्क्वायर फाई, वो भी दीर्घवृत्त का ही समीकरण है। मैं आपको बता चुका हूं कि अपन ने उस सामान्य स्थिति में दीर्घवृत्तीय बच्चों दीर्घवृत्तीय हो सॉरी दीर्घवृत्तीय हो गया, समतल हो गया। अब तीसरा बचा कौन सा, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए कंडीशन बच्चों सेम, मंदक प्लेट की मोटाई T या D इस प्रकार से होनी चाहिए कि फाई बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वही होना चाहिए। फाई बराबर 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, cos फाई बराबर तो क्या हो जाएगा 0 और sin फाई बराबर हो जाएगा 1। आप कहोगे सर ये तो दीर्घवृत्त की हो गई, इसके साथ में दूसरी और है। पहली तो ये है वृत्तीय के लिए कि फाई बराबर ये लेना है अपन को, t इतना लेना है कि फाई बराबर इतना कलांतर प्रोड्यूस करे, और साथ में क्या हो a बराबर v हो। साथ में क्या हो बच्चों, a बराबर v हो। यानी जो अपनी साधारण किरण है और असाधारण किरण है, ये साधारण और असाधारण किरण के कंपन क्या हो बराबर। ये कब संभव है, जब साथ में इसकी कंडीशन लगा दें अपन कि tan थीटा बराबर 1 हो, या ढाल या प्रवणता tan थीटा बराबर v अपॉन ए होगा, v अपॉन ए बराबर 1 हो। ऐसे लिख सकते हैं कि t या d इतनी हो, कितनी हो कि कितना कलांतर 2n प्लस 1 इंटू 5/2 कलांतर प्रोड्यूस करें, और ढाल या प्रवणता b अपॉन ए बराबर 1 हो। तो b अपॉन ए बराबर 1 होगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इनका उपयोग करें तो अपन समीकरण 8 से क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। और v की जगह तो क्या लिखना है मुझे a, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए वी कॉस फाई 0, तो 2x वाई अपॉन ए वी टर्म भी क्या हो गई 0, तो माइनस 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, और साइन फाई का मान कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1। इससे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं। ये है आपका किसका समीकरण, वृत्त का समीकरण। यानी इस स्थिति में आपका जो प्रकाश है वो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। ये अपन ने पढ़ा प्लेन पोलराइज्ड लाइट और
इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट और सर्कुलरली पोलराइज लाइट, यानी वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन।